Hello plus 1 class, I hope you all are fine beta. Today we are going to start our next topic and tomorrow this chapter will be finished and फिर हमारे 2 ही चैप्टर रह जाएंगे और फटाफट से हम इसी मंथ में हमारा जो सिलेबस है उसे कंप्लीट कर देंगे ताकि जो रिवीजन वर्क है उसे हम इजीली स्टार्ट कर पाएँ. So let's start the second last topic of this chapter and the name of the topic is reforms through laws. Reforms through laws, and this topic is on page number 210 in your NCERT book. So हमने लास्ट टॉपिक में ये पढ़ा था कि वहाँ पे जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था चिल्ड्रन और वीमेन का, और मेनली मेल वर्कर जो थे वो भी एक्सप्लॉयट हो रहे थे. तो वो जो एक्सप्लॉयटेशन था वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होता जा रहा था, लेकिन गवर्नमेंट उसके लिए काफ़ी कुछ भी स्टेप नहीं ले पा रही थी. कुछ भी हम कहेंगे कि इंडिपेंडेंसी उन्हें नहीं दी जा रही थी. अगर वो प्रोटेस्ट करते थे तो वो ऐसा कानून पास कर देते थे जिससे उन्हें प्रोटेस्ट करने के लिए भी मना कर दिया जाता था, यानी वो लीगली बैन कर दिया करते थे. लेकिन फिर क्या हुआ था, कुछ चेंजेस होने लग गए थे. हमने एक लॉ के बारे में बात की थी जिसको कहा गया था टू कॉम्बिनेशन एक्ट्स. तो कुछ ऐसे चेंजेस होने लग गए थे. अब हम वही चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे कि लॉज के थ्रू क्या वहाँ चेंजेस हुए थे. जैसे कि हमने देखा कि जो कंडीशंस थी वीमेन और चिल्ड्रन की वो बहुत ज़्यादा वर्स्ट होती जा रही थी. तो बहुत ही मुश्किल से उनकी वर्स्ट कंडीशन पे अटेंशन दिया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, और जो उनकी कंडीशन थी वो अटेंशन देने के लायक भी थी, यानी उनकी कंडीशन को इम्प्रूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था. सो इससे रिलेटेड 1819 में क्या किया गया था, 1819 में एक लॉ पास किया गया था. और उस लॉ में क्या कहा गया था, लॉ क्या किया गया था, पास किया गया था. और उस लॉ में कहा गया था कि अगर कोई बच्चा है, चाइल्ड ऑफ अंडर 9, ठीक है, तो वो जो चाइल्ड है वो किसी भी फैक्ट्री में काम नहीं कर सकता. और उनके जो लिमिटेड वर्किंग आवर्स हैं उसे भी क्या कर दिया गया था, रिड्यूस कर दिया गया था. क्या कर दिया गया था, रिड्यूस कर दिया गया था. और वो कर दिया गया था 12 आवर्स के लिए. क्या कर दिया था, और ये उन लोगों के लिए जो वीमेन थे और ऐसे बच्चे जो 9 to 16 की एज में आते थे. क्या आते थे, यानी 9 साल से छोटा बच्चा तो फैक्ट्री काम कर ही नहीं सकता था फैक्ट्रीज़ में. और वीमेन के लिए और 9 से 16 साल के बच्चे के लिए वर्किंग आवर जो थे वो रिड्यूस कर दिए थे. अब 12 घंटे ही वो क्या कर सकते थे, काम कर सकते थे. ये लॉ तो था जो पास कर दिया गया था 1890 में, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया था. क्या नहीं किया गया था, इम्प्लीमेंट नहीं किया गया था, यानी इसे लागू नहीं किया गया था, इसे प्रैक्टिकल फॉर्म नहीं दी गई थी. तो इसे जब प्रैक्टिकल फॉर्म दी गई थी ना, वो दी गई थी 1833 में, यानी 19 में बनाया गया और 33 में इसे एनफोर्समेंट दी गई. और तब जाके वहाँ पे जो थी 9 साल से छोटे बच्चों की जो हालत थी वो इम्प्रूव होने लग गई थी. क्यों इम्प्लीमेंट कर दिया गया था 1833 में, क्योंकि ड्यू टू जो हमने पढ़ा था कि नॉर्थ इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा प्रोटेस्टेशन जो था वो वर्कर्स के द्वारा स्टार्ट कर दिया गया था. तो उसकी दबाव के कारण इस लॉ को क्या कर दिया गया था, एनफोर्समेंट लाया गया था. और ये भी कहा गया था इसी एक्ट के अकॉर्डिंग कि जो चिल्ड्रन है जो 9 to यानी अंडर 9, अब ये देखो ये जो बच्चे हो गए अंडर 9 वाले ये बिल्कुल अनएम्प्लॉयड हो गए, जिसका टोटली इफेक्ट जो है वो उनकी फैमिली के फाइनेंशियल स्टेटस पे पड़ रहा था, क्योंकि पॉवर्टी लाइन से काफ़ी ज़्यादा वर्कर्स जो थे वो नीचे थे. सो उन्हें क्या कर दी गई थी, अंडर 9 वालों को परमिशन दे दी गई थी कि वो ऐसी फैक्ट्रीज़ में वर्क कर सकते हैं जो कि किससे रिलेटेड थी, सिल्क फैक्ट्रीज़ थी. यानी सिल्क फैक्ट्रीज़ में जो बच्चे थे वो काम कर सकते थे, लेकिन उनके वर्किंग आवर्स क्या रहेंगे, कम ही रहेंगे, जैसे कि पहले लॉ में कहा गया था. फिर 1847 में एक और लॉ बनाया गया था. उसमें क्या कहा गया था, यानी 30 साल, लगभग 30 साल के बाद एक और लॉ बनाया गया था. उस लॉ का नाम था, उस बिल का नाम था 10 आवर्स बिल.
इसमें क्या था कि चाहे वो वीमेन है, चाहे कोई चिल्ड्रन है, चाहे कोई मेल वर्कर है, उन्हें जो वर्किंग आवर दिए जाएंगे वो सिर्फ 10 घंटे पर डे का ही दिया जाएगा। और ये जो लॉ था, ये टेनास बिल जो था वो मेनली मेल्स के लिए भी था। यहाँ पहले जो हमने बात की वो वीमेन और चिल्ड्रन के लिए थी, लेकिन 1847 में कुछ चेंजेस किए गए, एक लॉ, एक बिल पास किया गया, टेनास बिल, जिसमें मेल्स, वीमेन यानी फीमेल और चिल्ड्रन सब इंक्लूडेड थे, और उनके जो वर्किंग आवर थे वो क्या कर दिए गए थे, 10 आवर्स तक लिमिटेड कर दिए गए थे। अब ये जो रूल्स बनाए गए थे ना, ये रूल्स बनाए गए थे टेक्सटाइल्स इंडस्ट्रीज़ के लिए, यानी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में इन रूल्स को इम्प्लीमेंट कर दिया गया था, लेकिन माइनिंग इंडस्ट्री में ये नहीं फॉलो किए जा रहे थे, ये फॉलो नहीं किए जा रहे थे। यानी माइनिंग इंडस्ट्री में वही छोटे छोटे बच्चे, लेडीज़ जो थी, उन्हें वर्क करवाया जा रहा था फोर्सली, और फुल वर्किंग आवर्स से करवाया जा रहा था। फिर क्या हुआ था, 1842 में माइंस कमीशन ने एक क्या किया था, उनकी एक्ट पास किया था। माइंस कमीशन ने, जो माइन कमीशन है, ये गवर्नमेंट द्वारा बनाई गई थी। क्या बनाई गई थी, गवर्नमेंट द्वारा बनाई गई थी 1842 में। तो एक माइंस कमीशन बाय गवर्नमेंट बनाई गई 1842 में। उन्होंने कहा कि 1833 से ही क्या की जा रही, 1833 के एक्ट के बाद भी जो वीमेन और चाइल्ड की कंडीशन है वो वर्स्ट ही है। क्यों? क्योंकि अगर वो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में 9 से छोटा बच्चा जो है वो काम नहीं कर सकता, तो उसे कहाँ भेज दिया जाता था, माइनिंग इंडस्ट्री में भेज दिया जाता था, और उसे बहुत बुरी तरह से क्या कर दिया जाता था, वर्क करवाया जाता था। तो 1842 में एक कलरिज एक्ट पास किया गया था, और उसमें क्या किया गया था, ये सब एक्टिविटीज़ बैन कर दी गई थी। क्या कर दी गई थी, बैन कर दी गई थी। और उसमें ये कहा था कि अगर कोई बच्चा जो है वो 10 साल से छोटा है, क्या है, अगर कोई बच्चा 10 साल से छोटा है और जो वीमेन है वो अंडरग्राउंड वर्क नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे, अंडरग्राउंड वर्क, यानी माइनिंग इंडस्ट्री में वर्क नहीं करेंगे। तो इनके लिए ये क्या था, प्रोहिबिटेड था। और ये कब लॉ बनाया गया, ये लॉ बनाया गया 1842 में। फिर फील्डर्स फैक्ट्री एक्ट जो था वो पास किया गया था। क्या किया गया था, फील्डर्स फैक्ट्री एक्ट पास किया गया था 1847 में। उसमें ये कहा गया था कि 18 साल से छोटा बच्चा और जो वीमेन है, यानी 18 साल से छोटा बच्चा और वीमेन 10 वर्किंग आवर्स से ज़्यादा का काम नहीं कर सकते। तो ये भी एक प्रोहिबिशन लगाई गई थी, और वो कब लगाई गई थी, फील्डर्स फैक्ट्री एक्ट के द्वारा 1847 में। और इस एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए किसे कहा गया, इस एक्ट को प्रैक्टिकल फॉर्म में लाने के लिए या इम्प्लीमेंट करने के लिए किसे कहा गया, वो कहा गया फैक्ट्री इंस्पेक्टर के द्वारा। लेकिन ये जो फैक्ट्री इंस्पेक्टर्स थे ना, ये भी बहुत तेज थे। क्यों? क्योंकि इन्हें गवर्नमेंट से तो मिल रही थी लो सैलरीज। क्या मिल रही थी, लो सैलरीज मिल रही थी, बहुत कम सैलरीज मिल रही थी। इस वजह से जो फैक्ट्री ओनर्स थे ना, कौन थे, फैक्ट्री ओनर्स, ये फैक्ट्री ओनर्स इन्हें क्या दे देते थे, ब्राइब दे देते थे। क्या दे देते थे, ब्राइब, यानी रिश्वत दे देते थे, जिसकी वजह से ये क्या करते थे, इस एक्ट को अच्छे से इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पाते थे। और साथ ही साथ जो पेरेंट्स होते थे ना बच्चों के, वो भी बहुत ज़्यादा तेज हुआ करते थे। ड्यू टू देयर बैड फाइनेंशियल कंडीशन उन्हें ऐसा करना पड़ता था। पेरेंट्स जो थे वो हाइड करते थे अपने बच्चों की रियल एज को। क्या करते थे, रियल एज को हाइड करते थे, जिसकी वजह से जो बच्चे हैं वो फैमिली इनकम में क्या कर सके, अपना कंट्रीब्यूशन कर सके। तो इस तरह से जो चेंजेस थे वो बहुत कम हुए थे, बजाय कि इतने सारे जो लॉज हैं वो सोसाइटी में बनाए गए थे वीमेन और चिल्ड्रन की वर्स्ट कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए। सो ये था रिफॉर्म्स थ्रू लॉज, यानी लॉज के थ्रू क्या क्या रिफॉर्म्स हुए थे। मेनली जो प्रैक्टिकल फॉर्म में रिफॉर्म हुआ था वो कुछ भी नहीं था, सिर्फ किताबों के फॉर्म में जो था रिफॉर्म किया गया था उस टाइम पे। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। आफ्टर डिस्कसिंग दिस टॉपिक, इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ लेट मी नो, अदरवाइज डोंट फॉरगेट टू डू योर वर्क टाइमली एंड डोंट फॉरगेट टू प्रे फॉर एवरीवन. See you in next video with last topic of this chapter, and till then take care. Thank you.